नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री का गुजरात दौरा, भावनगर में किया विशाल रोड शो, बड़ी संख्या में जुटे लोग। धुलेरा में विशेष निवेश क्षेत्र का किया हवाई सर्वेक्षण, हरित औद्योगिक शहर के रूप में विकसित होगा इलाका। भावनगर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री। 34,200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, चिप से लेकर शिप तक सब भारत में ही बनाने होंगे। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में बड़ी सफलता। घनसोली और शिलफाटा के बीच लगभग 5 किलोमीटर लंबी समुद्री सुरंग का बैक थ्रू। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रहे मौजूद। कहा, विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग से संभव हुआ चुनौतीपूर्ण कार्य। चमोली के आपदाग्रस्त नंदानगर पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। आपदा प्रभावित क्षेत्र में चल रहे बचाव और राहत कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण। स्थानीय लोगों को हर संभव सहायता का आश्वासन। और एशिया कप के सुपर 4 मुकाबलों का आज होगा आगाज। पहले मैच में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच होगी भिड़ंत। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दौरे पर भावनगर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में हिस्सा लिया और 34,200 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा डॉक पर मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन करने के साथ पारादीप बंदरगाह पर नए कंटेनर बर्थ और कांडला में एक बहुउद्देशीय कार्गो बर्थ और ग्रीन बायोमेथनॉल संयंत्र सहित पटना और वाराणसी में जहाज मरम्मत सुविधाओं की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित किया और दूसरे देशों पर निर्भरता को सबसे बड़ा दुश्मन बताते हुए देशवासियों से इसे हराने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 में भारत को विकसित बनाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों का एक ही संकल्प होना चाहिए, चिप हो या शिप, हमें भारत में ही बनाने होंगे। भारत को अगर 2047 जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, 2047 तक विकसित होना है तो भारत को आत्मनिर्भर होना ही होगा। आत्मनिर्भर होने के अलावा भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। 140 करोड़ देशवासियों का एक ही संकल्प होना चाहिए, चीप हो या शिप, हमें भारत में ही बनाने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्र से समृद्धि की परियोजनाओं पर एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा था और इस दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला और सौगात दी उन्होंने और साथ ही एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी के माध्यम से भारत की समुद्र शक्ति से समृद्धि को कैसे साकार किया जा रहा है, उसकी तस्वीर प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की गई। हमारी समुद्री सीमाओं को कैसे संरक्षित और सुरक्षित बनाया जा रहा है, उसकी एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रदर्शनी के माध्यम से देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धुलेरा विशेष निवेश क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया, जिसकी परिकल्पना एक हरित औद्योगिक शहर के रूप में की गई है, जो दीर्घकालिक औद्योगिकरण, स्मार्ट बुनियादी ढांचे और वैश्विक निवेश पर आधारित है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर तेजी से कार्य जारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में मुंबई अहमदाबाद
हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के ठाणे के पास घनसोली और शिलफाटा के बीच 4.9 किलोमीटर लंबी सुरंग का बैक थ्रू किया गया, जो एक बड़ी सफलता है। परियोजना से जुड़े सभी लोगों की मेहनत रंग ला रही है। हमारे संवाददाता शिशिर शलार ने परियोजना में शामिल लोगों से बातचीत की, जिन्होंने बताया कि कई चुनौतियों के बावजूद काम तेजी से चल रहा है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन में अगर देखा जाए तेजी से काम इस वक्त चल रहा है। इस वक्त मैं एक टनल में हूं जो कि थाने जिले में है, जो कि आगे जाके मुंबई को जोड़ेगा। तकरीबन 5 किलोमीटर के इस टनल का ब्रेक थ्रू हो चुका है, जिसका मतलब ये ट्रेन जहां से अगर देखा जाए अंडरग्राउंड जाएगी, उसका जो हिस्सा है वो थाने जिले में है, जहां से तकरीबन 5 किलोमीटर तक का ब्रेक थ्रू हो चुका है। मेरे पीछे आप जो लोग देख रहे हैं, दरअसल ये वही लोग हैं जो दिन रात यहां पर काम करते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी माना जाता है कि ये एक अहम अगर देखा जाए माइलस्टोन रहा है इस पूरे प्रोजेक्ट में। आप जो सामने देख रहे हैं, दरअसल ये वो ब्रेक थ्रू पॉइंट है जहां दोनों छोर से जो है ये टनल मिलता है, जिसका आज जो है ब्रेक थ्रू किया गया है। एक ब्लास्ट यहां पर किया गया और इस टनल को जो क्लियर किया गया है, ये टनल आगे बना जाएगा और उसके बाद मुंबई में पहुंचने के लिए तकरीबन 21 किलोमीटर अगर देखा जाए ये अंडरग्राउंड ट्रेन होगी, जिसमें 7-7.5 किलोमीटर जो होगा वो अंडर द सी लेवल भी होगा। ऐसे में कई सारे चैलेंजेस जो है इस पूरे प्रोजेक्ट में बनाने के लिए। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कितना डिफिकल्ट होता है ऐसी कंडीशंस में काम करना। चैलेंजिंग है सब कुछ, तो उसमें बहुत चैलेंजेस लेके काम करना पड़ता है। जहां तक बात करें टेक्नोलॉजी की, आपके पास जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजी जो मिल रही है, जिसके साथ उपयोग हम सभी कर रहे हैं, कितना फायदा उसका हो रहा है जिस प्रकार से जो टनल काम करने की, टनलिंग के लिए काम करने के लिए? यस सर, अभी हम लोग जापान टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। ये इंडिया फर्स्ट बुलेट ट्रेन है, जिसका हमारा फाइनेंशियली और टेक्निकली दे सपोर्टेड अ लॉट इंडिया, बिकॉज ऑफ द नेशनल रिलेशन बिटवीन द जापान एंड इंडिया, वी आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी। जाहिर सी बात है, आने वाले समय में इस जिस प्रकार से मेहनत इन सभी लोगों ने ली है, जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, इसका उपयोग भारतीयों को होगा। शिशिर शलार, डीडी न्यूज, मुंबई। और इसी के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। पापा, ये रही आपकी दवाई। बेटा, इतनी महंगी दवाइयाँ, हर महीने घर का बजट बिगड़ जाता है। अब टेंशन मत लीजिए पापा, जहाँ पहले लाइफ सेविंग ड्रग्स पर 12% GST देना पड़ता था, अब ये GST फ्री हो गई, जिससे अब हर महीने 10,000 के बिल पर 1200 की बचत होती है। और इंश्योरेंस पे GST तो फ्री है ही, अब सेहत और बजट दोनों सुरक्षित। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। कभी विकास से कोसों दूर रहने वाले गांवों की तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्ष के शासन में पूरी तरह बदल गई है। हर घर तक पहुंच रही है बिजली, सड़क, पानी, बन रहे हैं पक्के रास्ते। सरकारी योजनाएं अब सिर्फ कागजों में ही नहीं, जमीनी हकीकत बन चुकी हैं। कैसे बदल रहा है गांव का नजरिया, गांव की तस्वीर, देखिए हमारी खास पेशकश मेरा गांव आज। पिछले 11 साल की कहानी, 2014 के बाद की कहानी, भारत में गांवों में अभूतपूर्व बदलाव की कहानी भी है। चाहे पानी के मुद्दे हों या सड़कें हों या खेती या जीविका, हर क्षेत्र बदलाव के नए नए असर देख रहा है। और डिजिटल क्रांति के आने के बाद तो इसका असर अलग अलग तरीके से गांव के लोगों तक पहुंच रहा है। चाहे ऑनलाइन पेमेंट्स हों या ट्रांजैक्शंस, चीज़ों को खरीदने की ताकत, या मंडी के दाम देखने हों या यात्रा की बुकिंग करवानी हो, न जाने कितनी असंख्य संभावनाएं गांव के लोगों के लिए खुल गई हैं जो पहले कभी नहीं थीं। आइए हम भारत के कई गांवों के सरपंचों से ही सुनते हैं बदलाव की ये कहानी।
मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारी पंचायत में बहुत फंड दिया, जिससे मैंने सोलर लाइटें लगवाई और गरीबों को पक्के मकान बनवाए। अभी जो हमने देखा है कि पहले गांव में जगह जगह कचरे के ढेर थे, जहां से निकलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो अभी हाल ही में जो भारत स्वच्छता अभियान के तहत हमारे गांव में कचरे के निस्तारण के लिए पर्याप्त व्यवस्था हुई है। वहां पे पूरी टीम आती है और कचरे की सफाई करती है। गांव में प्रॉपर बहुत अच्छे से सफाई की व्यवस्था भारत सरकार, अब जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ये बहुत अच्छा काम हुआ है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत जो हमें जो ट्रेनिंग हुई है और जिनसे हमें जो लाभ मिला है, हम तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत इसमें धन्यवाद देते हैं कि चलो हमारा एक ख्याल किया है और हमें फ़ायदा मिला है। गांव का तो जब हर आदमी को रोज़गार मिल रहा है तो गांव का तो फिर वो अपना आप ही विकास है। जैसे हमारे यहाँ के जो सरपंच काफ़ी अच्छे से अब तो नया काम और चल रहा है कि घर घर के आगे यानी सफाई कर्मचारी भी लग रहे हैं। तो पहले तो फिर भी गंदगी, अब तो पूरे गांव में कहीं भी जाएंगे तो कम से कम एक सफाई का काफ़ी हद तक बहुत बढ़िया काम चल रहा है। मोदी सरकार ने सब बहुत बढ़िया रेट पे खाद बीज दे रही है, बहुत बढ़िया, मतलब किसानों को 2000 रुपया दे रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है मोदी सरकार। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से हमें बहुत फ़ायदा मिला है। नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहेंगे कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। पहले की महिलाएं क्या है, डूंगरों में जाके लकड़ियाँ काट के लेके आती थी, तब अपने बच्चों को खाना चूल्हे पे खाना बना के तैयार करती थी। चूल्हे पे खाना बनाने से औरतों के आँखों में जलन, धुआं लगने से आँखें खराब भी हो जाती है और ना ही अच्छे से बच्चों को संभाल पाती, अच्छी शिक्षा दे पाती बच्चों को। इस वजह से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से महिलाओं को बहुत लाभ हुआ है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चलाई। पहले दूर दूर जाना पड़ता था, कुएं से पानी लेके आते थे। अब घर में मोदी जी ने नल लगवा दिए तो उससे बहुत सुविधा हुई है हम लोगों को। जल्दी मतलब समय की बचत होती है हमारे पास, जल्दी काम ख़त्म कर लेते हैं, बच्चों को भी परवरिश कर लेते हैं अच्छे से और बहुत मतलब अच्छा लगता है। दूर दूर पहले जाना नहीं पड़ता दूर। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पहले हमारे कच्चे मकान थे, अब पक्के मकान हैं। अब हम बहुत सुकून से रहते हैं। पहले छत नहीं थी, टपकती थी और परिवार बहुत दुखी रहते थे। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये अकबरपुर ग्राम का छिलोका नाका जगह है। ग्राम पंचायत अकबरपुर ने ये जो आप सामने देख रहे हैं निकट, ये ऐतिहासिक काम करवाया है। इससे करीब 3-4 गांवों का जो कुएं, बोरिंग हैं, उनका जल स्तर ऊंचा हुआ है ये निकट बनने के बाद में। पिछले कई सालों से हर साल बोरिंगें गहरी करवानी पड़ रही थी, कुओं को खुदवाना पड़ रहा था, कुओं में तो पानी ही नहीं रहा था। आज आप यहाँ देख सकते हैं सामने जो 5-6 कुएँ हैं उनमें पानी बिल्कुल ऊपर है इस एनीकट के बनने के बाद। प्रधानमंत्री जी ने जो चला रखा जल संरक्षण उसको भी पूरा करता है और मनरेगा में लोगों को रोज़गार भी मिला है और ये एक काम भी अच्छा हुआ है यहाँ पर। इस पे मैं भारत सरकार, राजस्थान सरकार और ग्राम पंचायत को धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह के ऐतिहासिक काम होने चाहिए। मेरे ग्राम पंचायत घोरवाड़ी खुर्द जो है, यहाँ पर भारत सरकार, केंद्र सरकार की ओर से जो है विशेष मनरेगा योजना के तहत बहुत अच्छे से संचालित हो रही है। दूसरा, हमारे यहाँ किसान सम्मान निधि है, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका भी बहुत सारा मतलब किसानों को लाभ मिल रहा है। मनरेगा के तहत जो कपिलधारा कूप है उसमें भी बहुत सारे किसानों को लाभ मिला है, जिससे कि कूप बनने से कृषि कार्य में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। और हमारे यहाँ मनरेगा के अलावा स्वच्छ भारत में भी बहुत सारे कार्य हुए हैं, जो शौचालय निर्माण हुए हैं, प्रधानमंत्री आवास भी बनाए गए हैं और उज्ज्वला के तहत गैस सिलेंडर भी काफ़ी परिवार को मिला, जिससे कि उनको काफ़ी फायदा मिला है। पहले बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जब से किसान सम्मान निधि मुझे प्राप्त हुआ तब से काफ़ी परेशानी भी कर लेती हूँ। स्वच्छ भारत के तहत हमारे यहाँ स्वच्छता पार्क निर्माण कराया गया, ओपन जिम की व्यवस्था कराई गई है। हम लोग जाते हैं सुबह गंदगी कचरा गाड़ी में कचरा लेकर आते हैं, यहाँ फिर डंप करते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोथल में लगभग 4,500 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए जा रहे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का दौरा किया और उसकी प्रगति की समीक्षा भी की। यह परिसर भारत की प्राचीन समुद्री परंपराओं का उत्सव मनाने और उन्हें सुरक्षित करने के साथ ही पर्यटन, अनुसंधान, शिक्षा और कौशल विकास के केंद्र के रूप में कार्य करेगा। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोथल में लगभग 4,500 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए जा रहे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का दौरा किया। भारत की समुद्री शक्ति को बढ़ावा कैसे दिया जा रहा है, उस पर कैसे काम किया जा रहा है, उसकी साकार तस्वीर क्या है, इसका नजारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के लोथल में लिया, जहां पर 4,500 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए जा रहे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का उन्होंने दौरा किया, उसकी प्रगति की समीक्षा की। आपको बता दें कि यह परिसर भारत की प्राचीन समुद्री परंपराओं का उत्सव मनाने और उन्हें सुरक्षित करने के साथ ही पर्यटन, अनुसंधान, शिक्षा और कौशल विकास के केंद्र के रूप में कार्य करेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निरीक्षण किया और विस्तार से जानकारी भी ली, कैसे तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करते हुए भारत की समुद्री शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। उसकी एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के लोथल में ली, जहां पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का दौरा उन्होंने किया। आपको बता दें कि यह परिसर भारत की प्राचीन समुद्री परंपराओं का उत्सव मनाने और उन्हें संरक्षित करने के साथ ही पर्यटन, अनुसंधान, शिक्षा और कौशल विकास के केंद्र के रूप में कार्य करेगा। गुजरात के लोथल से भारत की समुद्री ताकत को बयां करती हुई यह तस्वीर, जिसका निरीक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, लगभग 4,500 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को विकसित किया जा रहा है।
जो कि अनुसंधान के रूप में बेहतर काम करेगा समुद्र के क्षेत्र में, साथ ही पर्यटन के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है और शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास के केंद्र के रूप में भी इसे विकसित किया जा रहा है। निश्चित रूप से इन तस्वीरों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि यह भारत की मजबूत होती समुद्री ताकत को बयां करती हुई तस्वीर है। विज्ञान के साथ साथ आधुनिक तकनीक के बेहतर इस्तेमाल से कैसे हम हमारी समुद्री शक्ति को बढ़ा सकते हैं, उसको साकार किया जा रहा है और एक दूरगामी सोच के साथ, एक आगामी विजन के साथ कैसे बेहतर कौशल विकास केंद्र इसके माध्यम से बनाया जा सकता है, समुद्री शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले अनुसंधान पर बेहतर काम कैसे इसके जरिए किया जा सकता है, उस तमाम तस्वीर को साकार करती हुई पहल है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो तमाम सारे विकास कार्य किए जा रहे हैं। फिर चाहे वो समुद्र की सीमा हो, चाहे अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, हर जगह कैसे भारत को बेहतर बनाया जा सके उसके प्रयास किए जा रहे हैं। और गुजरात के लोथल से ये जो तस्वीर आप और हम इस वक्त देख रहे हैं वो भारत की मजबूत समुद्री शक्ति को बयां करती हुई तस्वीर है। आपको बता दें कि पर्यटन के लिहाज से यह महत्वपूर्ण है, अनुसंधान के लिहाज से यह महत्वपूर्ण है, शिक्षा और कौशल विकास के केंद्र के रूप में गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को विकसित किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उत्तराखंड के चमोली जिले के नंदानगर में 17 सितंबर को बादल फटने की त्रासदी के बाद आज तीसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्र में चल रहे बचाव और राहत कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान आपदा प्रभावित स्थानीय निवासियों ने आपदा के बाद उन्हें आ रही चुनौतियों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोगों को राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। 22 सितंबर से लागू होने वाली जीएसटी की नई व्यवस्था के मद्देनजर रेल नीर ने बड़ा निर्णय लिया है। जीएसटी कम किए जाने का सीधा लाभ उपभोक्ताओं को पहुंचाने के उद्देश्य से 1 लीटर के लिए रेल नीर की कीमत 15 रुपए से घटाकर 14 रुपए कर दी गई है। वहीं आधे लीटर के पानी की बोतल अब 10 रुपए की जगह 9 रुपए में मिलेगी। दान में कटौती को लेकर रेल नीर ने एक नोटिस भी जारी किया है। सेवा पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में गर्भवती महिलाओं की जांच और परामर्श किए जा रहे हैं ताकि मातृत्व सुरक्षित हो और परिवार स्वस्थ रह सके। इन शिविरों में कैंसर, टीबी और हृदय संबंधी जैसी गंभीर बीमारियों की निःशुल्क जांच की जा रही है। यह पहल स्वस्थ माताओं और सशक्त भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का उद्घाटन किया। बांसुरी स्वराज ने इस दौरान कहा कि स्वस्थ नारी से सशक्त परिवार बनता है और सशक्त परिवार से सशक्त समाज का निर्माण होता है। उन्होंने महिलाओं और उनके परिजनों से इस निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में आने की भी अपील की। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक पूरे देश में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा देना है। नारी से बनता है सशक्त परिवार और सशक्त परिवारों से बनता है सशक्त समाज, सशक्त समाज से बनता है सशक्त राष्ट्र। यानी हमारी मातृशक्ति की हेल्थ का ख्याल रखना विकसित भारत की नींव को और सुदृढ़ करता है। 2 अक्टूबर तक
आपके नज़दीकी हॉस्पिटल्स में, आपके नज़दीकी आरोग्य मंदिरों में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में निःशुल्क हेल्थ कैंप्स लग रहे हैं, जहां पर जांच भी फ्री है, दवाइयां भी फ्री है। मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करती हूं, अपने अपने परिवारों में अपनी अपनी माताओं को, बहनों को, परिवार में पत्नियों को, जो भी मातृशक्ति है, बेटियों को निःशुल्क जांच के लिए अवश्य लेकर जाइए। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर जारी है। दीजिए अनुमति। नमस्कार।